नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। कंट्रोल सिस्टम्स के क्वेश्चंस हैं, मैं आपको करवा रही थी। क्वेश्चन है कि द ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन ऑफ अ यूनिटी फीडबैक सिस्टम इज गिवन एज दिस मच। ये आपका क्या है, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन है, राइट। ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन यूनिटी फीडबैक का मतलब होता है कि जो आपका HS है वो 1 है, फीडबैक ट्रांसफर फंक्शन, ठीक है। इन GS प्लेन द नाइकिस प्लॉट ऑफ GS पासेस थ्रू द नेगेटिव रियल एक्सिस एट द पॉइंट। देखिए, अब इसके लिए आपको कुछ पता होना चाहिए। पहला तो एक होता है फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी। फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी, क्रॉस मैं ऐसे बनाती हूँ। फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी इज द फ्रीक्वेंसी एट विच द फेज एंगल ऑफ सिस्टम इज -180 डिग्री, राइट। गेन मार्जिन क्या होता है, इट इज द रेसिप्रोकल वैल्यू ऑफ द ट्रांसफर फंक्शन। मतलब जो आपका GSHS है, it is the reciprocal value of the transfer function at the phase crossover frequency, at the phase crossover frequency। मतलब इसको आप बोल सकते हैं crossover frequency, right? Now if any plot is not intersecting, if any plot is not intersecting, if any plot is not intersecting the negative real axis, then phase crossover frequency will not exist। अगर वो इंटरसेक्शन, कोई भी प्लॉट इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है नेगेटिव रियल एक्सिस में, मतलब इस पॉइंट पे, ये नेगेटिव है ना। इफ एनी plot is not intersecting the negative real axis, then phase crossover frequency won't exist, and जो gain margin होगा it will be infinity or minus infinity depending upon the absolute स्टेबिलिटी, राइट। अब इसमें आप देखिए, मैं आपको बता देती हूँ। जैसे हमारे पास ये है, हमें पूछा नाइकिस प्लॉट पूछा है इसने, ठीक है। तो मैं इसको उसमें करती हूँ, मैं इसको अनटाइटल पेज में करती हूँ। जैसे आपसे पूछा है ये, तो मैं बता देती हूँ उसमें। देखिए, हमारे पास जो फॉरवर्ड ट्रांसफर फंक्शन दिया है 1000 बाय S ऑफ S + 5 बाय S + 20 दिया है, यही दिया है ना क्वेश्चन में। देखिए हमें क्या दिया है, एक्चुअली हमें दिया है ये G of S is equal to 10 upon S by 5 plus 1 S by 20 plus 1। अब आप इसमें देखिए S plus 5 S plus 20 और 20 into 5 ऊपर चला गया तो 100 हो गया, तो 1000 हो गया और ये S आ गया। अब आप इसमें देखिए, जो फेज एंगल होगा आपका, जो फेज एंगल होगा, एंगल ऑफ G of J ओमेगा H of J ओमेगा ऑफ ट्रांसफर फंक्शन, इट विल बी, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका -π/2 माइनस tan इनवर्स ओमेगा बाय 5 माइनस tan इनवर्स ओमेगा बाय 20। तो एट फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी, ठीक है, वी कैन राइट कि जो आपका -π/2 माइनस tan इनवर्स ओमेगा बाय 5 माइनस tan इनवर्स ओमेगा बाय 20, this will be equal to -π, right? -180 डिग्री के इक्वल होगा। नाउ tan इनवर्स फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी, मतलब आप इसको बोलते हैं WPC। तो यहाँ पे हम इसको लिखेंगे ओमेगा PC अपॉन 5 प्लस ओमेगा PC अपॉन 20 बाय 1 माइनस ओमेगा PC अपॉन 5 इंटू ओमेगा PC अपॉन 20 इज इक्वल टू, आपको पता है कि -π प्लस π/2, दैट मीन्स इट विल बी -2π प्लस पाई, देन इट विल बी -π/2, राइट। तो ये -π/2 हो गया। अभी क्या हो रहा है कि, सॉरी, एक्चुअली ये इस साइड गया है, ये जो एंगल है आपका ये इस साइड गया है। जब ये इस साइड जाएगा तो माइनस का प्लस हो गया और इधर पाई माइनस π/2 हो गया, इधर पाई माइनस π/2 हो गया, 2π - π प्लस π/2, तो प्लस π/2 हो गया। तो दैट मीन्स जब आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो tan 90 तो इन्फिनिटी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा ओमेगा PC बाय 5 प्लस ओमेगा PC बाय 20 इज इक्वल टू, ठीक है। और यहाँ पे ये वैल्यू क्या है, tan π/2, ये हो जाएगा tan π/2, ठीक है। और यहाँ पे ये वैल्यू आपकी जो थी 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर PC अपॉन 100। अब ये वैल्यू आप इसको वैसे कैसे लिख सकते हैं, ओमेगा, आपने यहाँ पे लिया 20 और 5 का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा बताइए, 2 5 2 10 2 20, 5 4 20, 4 ओमेगा PC प्लस ओमेगा PC,
ठीक है, एंड इधर यहाँ पे tan 90 इन्फिनिटी हो गया, एंड दिस विल बी इक्वल टू 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर पी सी अपॉन 100। तो ये तो आपका हो गया जीरो, समथिंग डिवाइड बाय इन्फिनिटी इज ऑलवेज जीरो। तो आपका हो जाएगा 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर पी सी अपॉन 100 इज इक्वल टू जीरो, विच इम्प्लाइज ओमेगा स्क्वायर पी सी अपॉन 100 इज इक्वल टू 1, विच इम्प्लाइज ओमेगा पी सी इज इक्वल टू 10 रेडियन पर सेकेंड। तो यानी कि एट ओमेगा इज इक्वल टू 10 आपका जो मॉड ऑफ जी जे ओमेगा है एच ऑफ जे ओमेगा, दिस विल बी इक्वल टू 1000। आपको वो ट्रांसफर फंक्शन में रखना पड़ेगा। आपका ट्रांसफर फंक्शन क्या था, ये था, ये वाला ट्रांसफर फंक्शन था ना, ये ट्रांसफर फंक्शन था 1000 बाय एस ऑफ एस प्लस 5 एस प्लस 20। तो यहाँ आपने लिखा 1000 बाय एस प्लस 5 एस प्लस 20, ये था डिनोमिनेटर में, राइट। तो यहाँ पे आप इसको लिख सकते हो 10 अंडर रूट 5 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर अंडर रूट 10 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर। ठीक है, तो ये वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, बाय 10 अंडर रूट 25 प्लस 100 कितना हो गया 125, और ये हो जाएगा 100 प्लस 400 500, राइट। इसको सॉल्व करेंगे क्योंकि ये 100 है और 20 का स्क्वायर करेंगे तो 400, तो ये वैल्यू हो जाएगी 100 बाई ये 25, 5 5 जो 25 इसका, एंड 5 इंटू, ठीक है। तो यहाँ पे ये वैल्यू होगी 5 अंडर रूट 5 अंडर रूट 5 इंटू 10, ये कैंसिल हो गया, यहाँ 5 टू 10 हो गया, इधर हो गया 2 बाय 5, तो ये वैल्यू 0.4 आ गई। तो नाइकिस्ट प्लॉट जो है ऑफ जीएस, नाइकिस्ट प्लॉट ऑफ जीएस passes through negative real axis at the point minus a comma 0, यानी कि minus 0.4 comma 0। ठीक है, हमें नेगेटिव रियल एक्सिस निकालना था, हमने निकाला ना। इसमें हमने कैसे किस तरह से किया, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, आपको फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी निकालनी है। व्हाट यू हैव टू कैलकुलेट, यू हैव टू कैलकुलेट द फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी, मतलब ओमेगा पीसी निकालना है। फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी इज द फ्रीक्वेंसी, मैंने आपको बताया भी था कि उसको माइनस 180 के इक्वल रख देते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन था ना आपका, यही था ना। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा ये होगा -0.4, सॉरी -0.4 कॉमा 0, नेगेटिव रियल एक्सिस ऑफ पॉइंट। ठीक है, तो ये आपको क्या बताना है इसमें कि फेज क्रॉस ऑफ फ्रीक्वेंसी पे आपको वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ओमेगा की वैल्यू निकालनी है, उसे ट्रांसफर फंक्शन में रखना है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, कंसिडर द रूट लोकस डायग्राम शोन इन द फिगर, राइट। The value of k to get phase margin PM is equal to 80 degree is C. From the locus diagram अगर देखेंगे तो इधर हो जाएगा GS और HS, this is equal to K by, यहाँ पे 2 poles हैं, यहाँ पे सिंगल पोल है, तो ये हो जाएगा, ये S is equal to 1 पे, पोल at S is equal to -1। ठीक है, तो k बाय s प्लस 1 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे एक पोल ओरिजिन पे है तो ये s हो गया, तो ये आपका GSHS हो गया, राइट। तो फेज मार्जिन आपका क्या हो जाएगा 80 डिग्री गिवन है, तो दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री प्लस एंगल g ऑफ j ओमेगा h ऑफ j ओमेगा, ओके, एट ओमेगा इज इक्वल टू गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, दिस विल बी इक्वल टू 80 डिग्री। फेज मार्जिन हमेशा गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी पे निकलते हैं, इसको आप सॉल्व करेंगे, विच इम्प्लाइज 180 डिग्री प्लस एंगल जो आपको दिया है जी ओमेगा एच जी ओमेगा, ये आपको कैसे निकलेगा, यहाँ से निकालोगे एंगल, तो ये हो जाएगा -90 डिग्री -2 tan इनवर्स ओमेगा, ठीक है, एंड दिस विल बी इक्वल टू 80 डिग्री। जब आप इसको फर्दर सॉल्व कर लेंगे पूरा, ये कितना हो जाएगा 180 माइनस 90 90 90 माइनस 80 10 10 इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स ओमेगा, तो यानी कि tan इनवर्स ओमेगा इज इक्वल टू 5 एंड ओमेगा इज इक्वल टू tan 5। कैलकुलेटर से वैसे तो कुछ वैल्यूज याद होनी चाहिए, तो कुछ वैल्यूज आप रिकॉर्ड में लिख लीजिए कि इन सब की वैल्यू, जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उसमें वैल्यूज जो पूछी जा रही है वो वैल्यूज एक डायरी में लिख लीजिए। तो 0.087 रेडियन पर सेकेंड याद कर लीजिए। तो यानी कि जो आपका गेन एट गेन क्रॉस ऑफ फ्रीक्वेंसी, जो आपका मैग्नीट्यूड होगा एंगल जी जे ओमेगा और एच जे ओमेगा, दिस विल बी इक्वल टू 1, सो दैट विल बी के बाय, आपका यहाँ पे कितना है ट्रांसफर फंक्शन, के बाय एस ऑफ एस प्लस 1 का होल स्क्वायर, राइट। तो यहाँ पे ये वैल्यू हो जाएगी के बाय
omega of omega square plus 1, this will be equal to 1. तो k is equal to 0.087 into 0.087 इसका स्क्वायर एंड प्लस 1 कर दीजिए। तो फर्दर इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो आप इसको चाहे तो 0.087 को 0.09 लिख सकते हैं, तो 0.81 प्लस 1 समथिंग 1.81, तो ये समथिंग 2 हो जाएगा, तो 2 इंटू 0.087 या जो भी है, तो ये सॉल्व करके नियर अबाउट 0.08766 हो जाएगा। 0.087 इज वेरी 0.087 है, इसको नियर अबाउट 0.08 लिख सकते हैं, तो ये नियर अबाउट ठीक है 0.08, ठीक है। तो ये आप 0.08 प्लस 1 करेंगे या जो भी करेंगे तो 0.08766 आएगा। तो आपका जो आंसर आएगा अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस, ये आंसर है 0.08766, राइट। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन है ये वाला, ये क्वेश्चन करते हैं। कंसिडर द फीडबैक सिस्टम शोन बिलो फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशंस ऑफ के आई एंड के द गिवन सिस्टम इज स्टेबल, राइट। अब इसमें आप देखिए इस क्वेश्चन के लिए फ्रॉम द गिवन ब्लॉक डायग्राम जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है आपकी 1 plus GS HS is equal to 0. तो 1 plus K plus KI by S into 1 by S plus 1 S plus 2 0. तो ये वैल्यू हो जाएगी S of S plus 1 S plus 2 plus K of S plus KI equal to 0. अब इसको सॉल्व करेंगे, ये कितना हो जाएगा S स्क्वायर प्लस 2s प्लस एस स्क्वायर प्लस 3s प्लस 2, तो ये वैल्यू हो जाएगी एस क्यू प्लस 3s स्क्वायर प्लस 2s एंड प्लस के एस प्लस के आई इक्वल टू 0, एस क्यू प्लस 3s स्क्वायर प्लस 2 प्लस के ऑफ एस प्लस के आई इक्वल टू 0। जब इसमें राउथ हार्वर्ड्स क्राइटेरिया लगाएंगे, अब इसमें हम इसको यहाँ ले आते हैं, इधर ये हमने सब कुछ करके रख लिया, इधर लगाते हैं राउथ हार्वर्ड्स क्राइटेरिया, ओके ठीक है। तो ये वैल्यू कितनी आपके पास इक्वेशन क्या थी, एस क्यू प्लस 3s स्क्वायर प्लस 2 प्लस के ऑफ होल एस प्लस के आई इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखिए एस क्यू एस स्क्वायर एस टू दी पावर 1 एस टू दी पावर 0, तो यहाँ पे 1 और 2 प्लस के और ये जाएगा 3 के आई, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 6 प्लस 3k, ओके, माइनस के आई डिवाइड बाय 3 एंड दिस विल बी 0, ठीक है। और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी के आई, ठीक है। टू हैव अ स्टेबल सिस्टम हमें क्या करना है, टू हैव अ stable system there must be no sign changes, okay, right, there must be no sign changes। तो यहाँ पे आप देखिए ये था 6 प्लस 3k माइनस के आई बाई 3, राइट। हम इसको लिख देते हैं 6 प्लस 3k माइनस के आई डिवाइडेड बाई 3 एंड दिस विल बी पॉजिटिव, एंड जो आपका के आई है इट विल बी पॉजिटिव। 3k ग्रेटर देन के आई माइनस 6, तो k ग्रेटर देन के आई बाई 3 ki by 3 minus 2 and ki will be positive for ki equal to 3। अब हम इसमें अगर वैल्यूज भी डालेंगे for ki equal to 3 तो k की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ग्रेटर देन 0 minus 2, k की वैल्यू ki equal to 3, k की वैल्यू ग्रेटर देन माइनस 1 हो गई, ठीक है। for ki equal to 1 k की वैल्यू ग्रेटर देन 1 बाई 3 माइनस 2, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस 5 बाई 3, राइट। फॉर के आई मतलब हम इसमें वैल्यूज पुट कर रहे हैं, वी आर जस्ट पुटिंग डाउन द वैल्यूज, ओके। ये के आई की वैल्यू हम पॉजिटिव ले रहे हैं ना, के आई की वैल्यू पॉजिटिव है, तो एक बार हमने 3 रखी, एक बार 1 रखी। अब के आई की वैल्यू 6 रखिए, के आई की वैल्यू आप 6 रखिए, ठीक है। एक मिनट, हम कहाँ से वैल्यूज रख रहे हैं, यहाँ से रख रहे हैं। एक्चुअली ये हमें ऑप्शंस दिया है, मैं बताती हूँ आपको हमने वैल्यूज कहाँ से रखी है, हमें ऑप्शन से चेक करना है। जैसे ये है ना, देखिए हमने भी एक बार के आई की वैल्यू 3 रखी, एक बार के आई की वैल्यू 1 रखी और एक बार के आई की वैल्यू 6 रखी। हमें ये ऑप्शन से वैल्यूज चेक करनी है, ठीक है, कहाँ फिट बैठ रहा है ये जो ऑप्शन है। के आई की वैल्यू 3 6 1
राइट, 3, 6 जो भी हम रख रहे हैं, ठीक है। तो नो, कोई साइन चेंजेस नहीं होने चाहिए। तो यहाँ पे इस केस में के पॉजिटिव है, यहाँ पे के आई इक्वल टू 1/3 भी रखोगे तो के ग्रेटर देन कितना हो जाएगा आपका, के ग्रेटर देन 6/3, 1/9 माइनस 2 और के आई इक्वल टू 1/3, 1/3 रखा आपने, 1/3 माइनस 2, नहीं, आपका जो आंसर आना चाहिए फॉर के आई इक्वल टू 6, ओके। ये 1/3 था, ये 6/3 माइनस 2, 0 हो गया। ये के आई इक्वल टू 1/3, नहीं, के ग्रेटर देन जो भी है, इसका जो आंसर आएगा आपका समथिंग कुछ इस तरह से आएगा कि आपका एक ये वाला आंसर आएगा। एक तो ये वैल्यू सही होनी चाहिए, एक ये वैल्यू सही है और एक आपकी ये वैल्यू सही है, ठीक है। इसमें 3 वैल्यूज है। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशंस ऑफ के आई एंड के द गिवन सिस्टम इज स्टेबल। स्टेबल में क्या बोला है मैंने कि देखिए, द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन किसी भी ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन की क्या होगी, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन 1 प्लस GSHS, राइट। इसे मैं बताऊं आपको, सॉरी, ये दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन, ठीक है। According to Routh tabulation method, system is stable if there are no sign changes in the first column. If no sign changes in first column of Routh array, ठीक है। तो नंबर ऑफ पोल्स जो है आपके, नंबर ऑफ पोल्स लाइज ऑन RHS of S plane is equal to number of poles lying in the RHS of S plane। जैसे ये आपका सिग्मा है और ये जी ओमेगा है, ये क्या है, LHS है, ये RHS है। तो नंबर ऑफ पोल्स जो होंगे यहाँ पे lying in the RHS of S plane, it will be equal to the number of sign changes। यही था। तो यानी कि कोई भी अगर सिस्टम स्टेबल होगा, there will be no sign changes। इसीलिए जब आपने इसमें यहाँ पे देखा होगा, आप ये ऑप्शंस रखेंगे जब, तो यहाँ पे जो ये वैल्यूज आ रही है, जैसे अभी आपने देखा था ना, अगर आप इसमें पूरा कैलकुलेट करेंगे, साइन चेंज भी तो हो रहा है ना। जो आपने इधर देखा है कि जैसे जो वैल्यूज आपने रखी है कि के आई इक्वल टू 3 रखा, के आई इक्वल टू 1 रखा, के आई इक्वल टू 6 रखा, तो इसने क्या बोला है, द गिवन सिस्टम इज स्टेबल, नो साइन चेंज होना चाहिए। ये वैल्यूज आपको रख के पता चल रहा होगा कि जैसे के की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे ये था, जो भी आपने रखा, इसीलिए इन वैल्यूज को देखना होगा। आप इसमें थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा, ठीक है।